Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी मैंने मर्ज टैग रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करे हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं ई कॉमर्स का स्टार्ट कर चुकी हूँ, जहाँ पर मैं सेपरेट सा प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप हम मर्ज टैग का यूज़ करके हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। जिसके अंदर फ्रंट एंड बैक एंड एडमिन सारी चीज़ें हम कवर करने वाले। तो सबसे पहले आती है हमारे पास फ्रंट एंड, ठीक है। जब आप डिजाइनिंग करोगे तभी तो आप बैक एंड पे जाओगे ना, तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले फ्रंट एंड का करना है। तो आज हम देखने वाले कि फ्रंट एंड के अंदर हेडर और फुटर का कंसेप्ट क्लियर, ओके। जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट में हेडर और फुटर कुछ अलग रहता है, बेसिक नहीं रहता है, तो उसको कहाँ से लेते हैं हम लोग और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिक सा ही रखेंगे लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल में, कि उसके अंदर न्यूबार और फुटर आपका एक्चुअल में कैसा होना चाहिए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो आपको पता होगा कि हम टेलविन सीएसएस यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने एसआरसी के अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर का पिछली वीडियो में बोला था, तो हम उसी फोल्डर स्ट्रक्चर को एज इट इज़ मेंटेन करते हैं, ठीक है, जो मैंने क्रिएट करा हुआ था। तो चलो अब देखते हैं कि मैं रन कर चुकी हूँ ऑलरेडी प्रोजेक्ट, और यहाँ पर मैंने कुछ भी डिस्प्ले नहीं करा है app.jsx के अंदर, ठीक है। तो सिंपली मैं चलती हूँ सेकेंड टैब के अंदर, यहाँ पर मैं टेलविन सीएसएस यूज़ करती हूँ, ऑब्वियसली मैं उसी का यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। सो हम क्या करते हैं नॉर्मली, देखो मैं अगर आती हूँ कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, तो कंपोनेंट के अंदर मैं जब भी नीचे आती थी मैं डायरेक्ट क्या करती थी, पेज सेक्शन ये वाला अंदर आके हीरो सेक्शन ले लेती थी, ठीक है। लेकिन ये बहुत बेसिक है एक्चुअली में बताया जाए तो ये देखो ये सिर्फ एक सिंपल सा आपको न्यू बार मिलता है, लेकिन हमें तो ई कॉमर्स के लिए चाहिए ना। तो अब क्या करो, यहाँ पे सर्च के अंदर आप न्यू बार सर्च करना, तो आपको एक प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला, तो ये प्रॉपर आपका ई कॉमर्स टाइप का ही है, ठीक है। मतलब डैशबोर्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हो और आपको ई कॉमर्स के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो एक साइड में प्रोफाइल है, मेन्यू है, डैशबोर्ड टाइप भी होता है, और यहाँ पे पूरा मतलब पूरा एक्चुअल में बहुत ही अच्छा खासा ये न्यू बार है, ठीक है। तो सिंपल न्यू बार ये वाला चाहिए हमें। तो यहाँ पे आपको कोड भी मिलता है, प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो। आपको रिएक्ट में चाहिए, यहाँ पे कॉपी करेंगे कोड इसको रिएक्ट में, दैट्स इट। अब चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर। अभी देखो यहाँ पे कंपोनेंट हमारे पास है, ऑब्वियसली हेडर और फुटर हम रिपीटेड यूज करते हैं, तो कंपोनेंट के अंदर इसको कॉल करा है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने कोड को, एंड यहाँ पे सिर्फ आपको चेंज करना है ये वाला फंक्शन, जहाँ से इस फंक्शन का नेम एग्जाम्पल था वहाँ पर आप अपना फाइल नेम ऐड कर देना। तो फाइल नेम हमारा हेडर है, तो मैं इसको चेंज कर दे चुकी हूँ, ठीक है। तो वैसे तो देखो अभी मैं रन करके दिखाऊंगी तो एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट दो चीज़ें और हमें इसका पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं जो फर्स्ट में है, ठीक है। सिंपल है, यहाँ से कॉपी कर लो, अपने टर्मिनल में जाओ, अगर प्रोजेक्ट रन हो रहा है तो क्लोज करो, क्लियर करते हैं सबसे पहले, एंड npm लेटेस्ट वर्जन में चाहिए तो इंस्टॉल और एज इट इज़ पेस्ट कर दो, दैट्स इट। सो लेटेस्ट वर्जन में यहाँ पे ये वाला पैकेज जो भी उसके रिलेटेड था वो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, दैट्स इट, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करती हूँ, ठीक है, वैसे तो मैं सेकेंड वाला मैंने इंपोर्ट नहीं करा है, लेकिन उसकी जगह हम अलग यूज़ करने वाले, तो बस इसीलिए सबसे पहले चलते हैं npm स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे रन कर देती हूँ प्रोजेक्ट, और यहाँ पे ब्राउजर में आके रिफ्रेश करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो कांट पेज रिफ्रेश आ रहा था, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने हेडर को अभी तक app.jsx के अंदर कॉल ही नहीं करा। app.jsx हमारा बेस कंपोनेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर कॉल करूँगी तभी तो मुझे डिस्प्ले होगा ना। तो चलो वहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं इस वाले कंपोनेंट को। तो सिंपली यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ नेम को, ठीक है, मतलब इस फंक्शन का नेम को। app.jsx के अंदर आते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हम हेडर को, ठीक है। सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं हेडर को, एंड यहाँ पे ये जो हेडर लिखा है इसको मैं यहाँ पे कॉल कर देती हूँ, ठीक है, दैट्स इट। कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं। अब देखते हैं कोई एरर आएगा, ठीक है। ये देखो मुझे पता था, चलो ठीक है। सेकंड हमारा इंपोर्ट हमने नहीं करा, तो बस इसीलिए मतलब सॉरी इंपोर्ट तो करा है, उसको पैकेज इंस्टॉल नहीं करा इसीलिए, ठीक है। एक्चुअली इसका हम पैकेज इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो इसके अलावा मतलब बेसिकली यहाँ पर जो है ना वो आइकॉन्स है, ठीक है। तो हम ये आइकॉन्स यूज़ नहीं करेंगे, हम अपने फॉन्ट ऑसम के आइकॉन्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ इसको कॉल करें ना, मैं उन सभी को कमेंट कर रही हूँ, सिंपल है। उसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करो, कंट्रोल डी वो अपने आप ले जाएगा जहाँ पे उसको कॉल करें, और वहाँ से जाके
उसको कमेंट कर दो और इसको भी कमेंट कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो अगर मैं रन करती हूँ प्रोजेक्ट तो यहाँ पे मुझे न्यू बार डिस्प्ले हो रहा है। तो मैंने जो कमेंट करा फिर वो कमेंट क्या हो चुके, देखो एक तो ये आपका बेल आइकॉन, ठीक है, यहाँ पर देखो बेल वाला आइकॉन डिस्प्ले नहीं हो रहा, ऑब्वियसली वो आइकॉन है। एंड यहाँ पर बाकी सब न्यू बार एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। एंड दूसरे दो चीज़ें और हमने कमेंट करें, तो ये वाले आइकॉन है मेनूज का और क्रॉस का। तो यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास बटन तो है लेकिन यहाँ पे वो आइकॉन्स डिस्प्ले नहीं हो रहे। ये देखो बटन्स तो है, जैसे मैं क्लिक करती हूँ ओपन भी हो रहा है क्लोज भी हो रहा है, मतलब आइकॉन्स वो जो थे हम वो यूज़ नहीं करने वाले, हम अपने फॉन्ट ऑसम के आइकॉन यूज़ करने वाले। तो सिंपली न्यू टैब पर फॉन्ट ऑसम लिखती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर आइकॉन्स के अंदर आ चुकी हूँ मैं और यहाँ पे सिंपल मेनू सर्च कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मेनू का हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ओके, कोड इसका, ठीक है। एंड ये मैंने कॉपी कर लिया। सबसे पहला वाला जो आइकॉन है ना, ये वाला जो बार्स बोल के, वो हमारा मेनू का है, तो उसकी जगह पे जाओ सबसे पहले एंड यहाँ पे मेनू का ऐड कर दो। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है क्लास नेम, ना कि क्लास, ठीक है। तो सिंपल क्लास को क्लास नेम कर दो, दैट्स इट, एरर भी खत्म हो जाएगा। अब इसी तरह आपको दूसरा चाहिए क्रॉस वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रॉस डालती हूँ, मतलब एक्स मार्क, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी कॉपी कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर है एक्स मार्क आइकॉन। सो ये इसके नीचे, अभी जस्ट मैंने यही डाला था और इसके नीचे ही ये था, ठीक है। फिर ये डाल लो, ये भी डाल दिया, यहाँ पर भी क्लास नेम कर देती हूँ क्लास को, ठीक है, दैट्स इट। अभी बेल का मैं अभी के लिए नहीं करती हूँ, ठीक है, वैसे तो बाद में हम करेंगे, ठीक है। मतलब बेल की जगह मैं दूसरा कुछ यूज़ करना चाहती हूँ बस इसीलिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब हम प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो आइकॉन डिस्प्ले हो रहा है क्या नहीं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर देखो अभी भी नहीं हो रहा, ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा पता है ना, क्योंकि फॉन्ट ऑसम अगर यूज़ कर रहे हो तो फॉन्ट ऑसम का सीडीएन लिंक आपको चाहिए, ठीक है। या तो आप इंस्टॉल कर सकते हो या तो ऑनलाइन सीडीएन लिंक यूज़ कर सकते हो, तो मैं लिंक यूज़ करती हूँ, ठीक है। सिंपल आपको लिखना है न्यू टैब के अंदर फॉन्ट ऑसम सीडीएन लिंक, ठीक है। यहाँ पर आ जाओगे ये वाले साइट पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो लिखा है ना CDNJS, तो इसके अंदर ही आपको जाना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम चलते हैं एंड यहाँ पर देखो सबसे टॉप में जो दिख रहा है ना उसी को आपको कॉपी करना है। यहाँ पर देखो ये ऐसा साइन है ना क्या कोड वाला, उसी पर क्लिक करके उसका कोड आपको लेना है, ठीक है। एंड इसको कहाँ पे डालना है, देखो सबसे नीचे, ओके, index.html बोल के एक फाइल है पैकेज के ऊपर। सो यहाँ पे आपके सारे एक्सटर्नल लिंक आपको डालना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता दी है फोल्डर स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेते हैं, दैट्स इट। अब आती हूँ मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो मुझे मेरे दोनों आइकॉन्स डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन ये क्या हुआ, मतलब दोनों आइकॉन एक साथ डिस्प्ले हो रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि ये दो आइकॉन मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ ना, तो दोनों आइकॉन एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन उनके इसमें तो नहीं हो रहा था ना, उनके इसमें तो ऐसे प्रॉपर वर्क कर रहा था, क्योंकि उनके इसमें क्लासेस थी ना। तो हम क्या करते हैं, इनके क्लासेस हम अपने इसमें डालते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्लासेस है, ठीक है, हाइड और ब्लॉक का। सिंपल उसको मैं जहाँ जहाँ कॉल करना है, जैसे फर्स्ट मेनू का एज इट इज़ उसके अंदर डालते हैं, सेकेंड हमारा ये क्रॉस का है तो क्रॉस का एज इट इज़ क्रॉस वाले इसके अंदर डालते हैं उसका क्लास, दैट्स इट। अभी देखते हैं, ठीक है। सो अभी ये कैसा वर्क करता है देखते हैं, ठीक है। सेव कर लेती हूँ इसको एंड चलते हैं एंड रिफ्रेश, ये देखो रिफ्रेश से पहले ही मेरे को आ गया। तो ये देखो मेनू भी डिस्प्ले हो रहा है, क्रॉस भी हो रहा है, लेकिन ये ना थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो यहाँ पे जो साइज़ है ना उस साइज़ को हटा देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी साइज़ है तुम एज इट इज़ ले लो, ओके। तो हम एज इट इज़ ही साइज़ देते हैं इसको। एंड यहाँ पे देखो ये कितना परफेक्ट लग रहा है अभी। तो यहाँ पे देखो सिंपली इसको क्लिक करती हूँ तो क्रॉस आ रहा है, क्लिक करती हूँ तो क्रॉस आ रहा है। तो यहाँ पे हाइड और ब्लॉक यानी कि हिडन और ब्लॉक यूज़ करा है, ठीक है, सिंपल। अभी ये वर्किंग भी है। अभी हमें डिस्प्ले क्या नहीं हो रहा, हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा हमारा बेल आइकॉन, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे नेट मेरा ये हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं। तो बेल आइकॉन की जगह हम क्या करते हैं, हम एक सन और लाइक मैं चाहती हूँ कि थीम भी रहे हमारा, डार्क और लाइट थीम। तो इसलिए सन और मून वाले आइकॉन ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से आ चुकी हूँ फॉन्ट ऑसम में, आइकॉन के अंदर सन मैंने सर्च करा तो सन मेरे को यहाँ पे दिख गया, ठीक है। तो आप जैसे आपकी मर्जी ले सकते हो, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं ये वाला लेती हूँ लाइट वाला, क्योंकि मेरा ये डार्क थीम है ना, तो ये वाला बेटर लगेगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, दैट्स इट। अब ये जो था ना बेल आइकॉन जहाँ पे कॉल करा था उसकी जगह पे मैं अपना सन वाला रख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी क्लास नेम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल। अब चलते हैं एक बार देखते हैं, ठीक है, तो कैसा डिस्प्ले हो रहा है।
तो ये देखो यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है सन बोल के, ठीक है। तो परफेक्ट है हमारा सन वाला भी। तो मैं चाहती हूँ कि लाइक मून वाला भी मैं ये कर दूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा चेंज करना चाहती हूँ, तो सिंपली यहाँ पे मून भी सिलेक्ट कर लेते हैं अभी से। ओके, इसको मैं लाइक बाद में टॉगल वगैरह करूँगी, थीम भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाद में वो थीम का भी हम कंप्लीट कर देंगे कैसे करना है इसी के अंदर। तो यहाँ से मैंने मून वाला भी ले लिया, ठीक है। एंड यहाँ पर इसके नीचे ही पेस्ट कर लेते हो अभी के लिए, और इसको भी मैं क्लास नेम रख देती हूँ, ठीक है। तो सिंपली ये दोनों चीज़ें भी आ गई। यहाँ पर देखो दोनों भी डिस्प्ले हो रहा है वैसे तो। अभी के लिए क्या करती हूँ, अभी के लिए मैं मून वाले को कमेंट कर देती हूँ और सन वाले को एज इट इज़ रखती हूँ, ठीक है। अभी के लिए जब हम उस पर वर्क करेंगे, जब हम थीम पर वर्क करेंगे लाइक लाइट और डार्क वाले थीम, तब हम उसका यूज़ करेंगे प्रॉपर, ठीक है ना। तो ये देखो अभी परफेक्ट दिख रहा है ना हमारा एज इट इज सन, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, न्यू बार के जो भी हमारे लाइक पेजेस है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, उन सभी को चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोगो पर आते हैं, ठीक है। तो लोगो जो है ना, हमें अपना कुछ तो अपना लोगो ऐड करना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये वाला हमारे पास डिव है लोगो का, तो इसके अंदर से इमेज है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पर मैं H1 के अंदर श्रुति 098 लिखती हूँ, ठीक है, मेरा चैनल का नेम। तो यहाँ पर कुछ अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डार्क में आ चुका है, तो क्लास लगा के हम क्या करते हैं, इसको वाइट करते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। सो क्लास नेम कॉल कर लेते हो और टेक्स्ट को वाइट कर लेते हो, सिंपल, ठीक है। लाइट में भी नहीं चलेगा, देखते, ये देखो नहीं हुआ, तो वाइट ही करना पड़ेगा। वैसे मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस ऐड कर रही थी, सॉरी। तो चलो ठीक है, यहाँ पर देखो वाइट मैंने कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, इसके सामने ना @ भी लगा देती हूँ, ठीक है, मतलब थोड़ा बेटर लगे बोल के। ठीक है, देखो ये हमारा लोगो का भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम ये साइड के जो मेन्यूज है ना उसको चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इंस्पेक्ट करके क्या यहाँ पर भी लोगो चेंज हो चुका है। हाँ हो चुका है, ये देखो यहाँ पर भी हमारा लोगो चेंज हो चुका है। मतलब अभी किसी और जगह पे हमें लोगो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो सिंपली अभी न्यू बार पर चलते हैं कि न्यू बार के अंदर जो भी हमें पेजेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है ना, उनको हम चेंज कहाँ से करते हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे ऊपर जाओगे ना, यहाँ पर आपके पास है नेविगेशन, तो यहाँ पर है वो सारी चीज़ें, तो यहाँ से आपको चेंज करना है। तो मैं सबसे पहले वाला देती हूँ होम, जो एक्चुअली करंट आपको ट्रू देता है, ठीक है। एंड उसके बाद है कैटेगरी पेज, उसके बाद है प्रोडक्ट पेज, मतलब आप अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। मैं प्रोडक्ट पेज ऐड करती हूँ। एंड मैं चाहती हूँ अबाउट का पेज भी रहे हमारे पास, तो अबाउट कॉल करते हैं। एंड इसी के साथ कॉन्टैक्ट वाला भी पेज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट कर लेती हूँ और कॉन्टैक्ट के लिए बना देती हूँ, ठीक है। सो मतलब देखो सिंपली हमारे पास इतने पेजेस हम फ्रंट में डिस्प्ले करेंगे ऐसा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने सेव कर लिया इसको, और यहाँ पर देखो चेंजेस होगी कितनी परफेक्ट डिस्प्ले हो रही है। और होम हमारा लाइक करंट एज इट इज सिलेक्टेड रहेगा। अब प्रोफाइल पर चलते हैं और ये वाले मेन्यूज को चेंज करते हैं। जैसे यूआर ऑर्डर्स तो ठीक है, लेकिन वो जो सेटिंग वगैरह है ना उनको हटा देते हैं, ठीक है। सो यहाँ नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा वो प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है देखो, यहाँ पे प्रोफाइल यूअर प्रोफाइल है और सेटिंग्स है, तो सेटिंग की जगह मैं यूअर ऑर्डर्स करती हूँ, ठीक है। सो यूअर ऑर्डर्स, और भी चीज़ें रहेगी लेकिन अभी के लिए मैं मेनू नॉर्मल रखती हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए यूअर प्रोफाइल, यूअर ऑर्डर और साइन आउट, ठीक है, इतना ही रखते हैं, ठीक है। वैसे आप क्रिएट करना चाहते हो तो कॉपी पेस्ट करके और मेनू क्रिएट कर सकते हो वहीं पे, ठीक है। सो अभी के लिए हमारा न्यू बार एज इट इज़ हम इतना सिंपल ही रखते हैं, ठीक है। मतलब परफेक्ट है ना, देखा जाए तो ये एकदम परफेक्ट वाला हमारे पास न्यू बार बन के रेडी हो चुका है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, फुटर का करते हैं, ठीक है। तो फुटर भी हम क्रिएट करेंगे। तो सिंपली चलती हूँ कंपोनेंट के अंदर, हेडर का एज इट इज जो कोड है ना, बेसिकली ये देख सकते हो पूरा कोड हमारा बना सोए है, ठीक है। इसी को पूरा कॉपी करके मैं फुटर के अंदर ऐड करती हूँ, ठीक है। तो इसी के हम चेंजेस करते हैं, क्यों चुप स्टार्टिंग से लिखते हैं बेटे, तो बेटर है ना। तो इसीलिए देखो क्या क्या चीज़ें हटानी है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने फुटर को एज इट इज़ रखा। अब सबसे पहले कॉल कर लेती हूँ ना app.js के अंदर, तो इम्पोर्ट करते हैं हम फुटर को। तो यहाँ पे फुटर नहीं आ रहा है क्योंकि अभी जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हेडर की जगह फुटर फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फुटर लिख देती हूँ, ठीक है, सेव कर लेते हैं। एंड यहाँ पर आके फिर से फुटर कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। तो FOO आएगा ना, ठीक है, सॉरी। तो FOOR या OOTAR, ठीक है।
परफेक्ट। यहाँ पे फुटर हमारा इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पर क्या करती हूँ, सबसे पहले एक ड्यू क्रिएट करती हूँ, ठीक है। जैसे हमारा होम पेज है ऐसा समझो, तो H1 के अंदर मैं हेलो श्रुति ऐसा लिखती हूँ, देन मैं फुटर कॉल करती हूँ, क्योंकि वो दोनों ऐसे जुड़ के ना आ जाए, तो बीच में कुछ आ जाए ऐसा बोल के मैंने एक ड्यू क्रिएट करा है, ठीक है। सो दैट्स इट। अब फुटर भी हमारा डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये देखो एज इट इज डिस्प्ले होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कोड कॉपी पेस्ट करा हुआ है, ठीक है। सो अब क्या क्या चीज़ें हटानी है, जैसे ये क्लिकेबल, ये सारी चीज़ें हटानी है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। सबसे पहले चलते हैं इम्पोर्ट, हम पूरा हटा देते हैं क्योंकि ये मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। क्लिकेबल मुझे रखना ही नहीं है, सिंपल। एंड नीचे आते हैं, ये जो लिखा है ना, इसको आप क्या करो, ड्यू में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि इसके अंदर बैकग्राउंड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्यू कन्वर्ट कर लेती हूँ। एंड लास्ट में चलते हैं और यहाँ पर भी एकदम लास्ट में ड्यू क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। सो उसके बाद देखो इसी के ऊपर ये जो है ना पैनल, इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल, इसको भी हटा दिया। अब ऊपर चलते हैं और यहाँ पर देखो एज नाउ लिखा है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास एक लाइक ड्यू है, ड्यू के अंदर ये है। और ये जो मोबाइल मेन्यू बटन है ना, इसको भी मुझे नहीं चाहिए, तो ये पूरा ड्यू ही हटा दो, ठीक है। वैसे भी एरर आ रहा है, ऑब्वियसली हटा दो जहाँ जहाँ एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी मैंने हटा दिया, सिंपल। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले वाला जो ड्यू है ना, मतलब उसके अंदर तो कलर है। सेकेंड ड्यू के अंदर हमने मार्जिन अगर दिया है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे PY6 करती हूँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर देखो PX4, SM PX4, LG PX8 और PY मैंने 6 कर दिया। एंड उसके बाद जो ड्यू है ना, उसको रिलेटिव है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसा फ्लेक्स वगैरह, तो हम इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। तो पूरा हटा दो, क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें। अब नया हम ग्रिड यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली ग्रिड यूज़ करेंगे ताकि हम कॉल और रो वाइज हम खेल सके, ठीक है। तो ग्रिड ग्रिड कॉल्स हम चाहते हैं जैसे कि 1, सबसे पहले कॉलम एज इट इज़ 1 रहे, ठीक है। एंड MD के अंदर मैं चाहती हूँ ग्रिड जो है ना, वो कॉलम्स रहे हमारा 4, ठीक है। मतलब देखो ग्रिड कॉलम्स 1, यानी कि जब हमारा मोबाइल व्यू में रहेगा ग्रिड, तो 1 मेरे को एज इट इज डिस्प्ले होगा। जब मैं MD पर, यानी कि मीडियम स्क्रीन से लार्ज तक, हम क्या कर रहे हैं, सिंपली उसको कॉल 4 में कन्वर्ट कर दिया। एंड गैप हमने 8 का रखा है, तो सिंपली मैंने सबसे पहले ही ग्रिड में इसको कन्वर्ट कर लिया। अगर ये मोबाइल पे आता है तो 1 by 1 डिस्प्ले होगा एज अ कॉल, मीडियम पे रहता है तो भी 4, लार्ज पे रहता है तो भी 4, ओके। तो सिंपली मैंने ऐसा कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए ऑब्वियसली, मतलब ये ड्यू वगैरह। इसके अंदर से कौन सी चीज़ चाहिए, तो कौन सी चीज़ चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला न्यू बार का कोड चाहिए, बाकी सब मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मुझे चाहिए, ठीक है। इस ड्यू को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं फिर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको कट कर लेती हूँ। एंड देन यहाँ पर हमारा अभी जस्ट कोड करा था मैंने, इसी के नीचे ये ड्यू कॉल कर लेती हूँ, दैट्स इट। अब मैं ये पूरा ड्यू हटा देती हूँ, जो भी नीचे का एज इट इज़ है ना, ये पूरा मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले ड्यू को क्लोज करते हैं। पहले तो फॉर्मेट कर लेती हूँ ताकि क्लियर, मतलब क्लियर कोड रहे, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट ड्यू यहाँ पे क्लियर, यहाँ पर भी ये भी क्लोज है, यहाँ पर ये भी क्लोज है, मतलब देखते हुए करेंगे ना। और ये भी यहाँ पर क्लोज है, और ऊपर वाला एज इट इज़ ये वाला क्लोज है, यानी कि ये की ड्यू है जो एक्स्ट्रा था। अब इसको भी हटा दिया और फिर से मैं नॉर्मली फॉर्मेट कर लेती हूँ मेरा कोड एज इट इज़, ठीक है। अब देखो कैसा डिस्प्ले हो रहा है। मैंने यहाँ से ये सारा प्रोफाइल भी पर हटा दिया, मेनू बिन्नू सेक्शन का भी हटा दिया, ठीक है। अब मेरे को सिंपल एक न्यू बार डिस्प्ले हो रहा है, जो एज इट इज़ मेरे को ऊपर से नेविगेशन से आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो न्यू बार है ना, इसको मुझे एज अ फ्लेक्स में नहीं डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो ये जो हमने ऑलरेडी ग्रिड वगैरह दिया है, प्रॉपर हमें ऐसा डिस्प्ले करना है, ठीक है। एंड इसके अंदर देखो हमारे पास 2 ड्यू के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही। सबसे पहले तो क्या करो, ए टैग को हटा के LI के अंदर ऐड कर दो, क्योंकि मुझे लाइन बाय लाइन चाहिए। देन क्या करो, ये पूरा न्यू बार का जितना भी कोड है ना, उसको आप UL टैग के अंदर डालो, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। सो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑब्वियसली LI रहता है, तो उसको हमने एज इट इज़ ऐसा कॉल कर लिया, ठीक है। अब देखो सिंपली यहाँ पर ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। हमें ऐसा ही चाहिए, ठीक है, न्यू बार सॉरी फुटर हमारा। तो इसके बाद क्या करना है, जैसे अभी मैंने डी वाई ड्यू के अंदर फिर से UL है, तो ऑब्वियसली हमारे पास 2 ड्यू की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यही क्लास सिर्फ UL के अंदर लिख दूँ,
सिंपल हो जाएगा ना। तो क्या करती हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो ये हिडन नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पर ये SM ML6 और SM ब्लॉक लिखा हुआ है, ठीक है, इसको रखते हैं, ठीक है, एज इट इज। एंड नहीं, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, टेक्स्ट सेंटर कर देती हूँ, ठीक है। सो मतलब कोई जरूरत नहीं है तो फिर काय को रखे, इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि ग्रिड यूज कर रहे हैं ना। सो टेक्स्ट सेंटर कर लेते हैं। और यहाँ पर जो ये लिखा है ना स्पेस 4 वगैरह, तो हमें ये चाहिए, लेकिन एक ड्यू के अंदर रखने के बजाय यूएल के अंदर ही मैं क्लास ऐड कर सकती हूँ ना, क्योंकि यूएल क्लास भी तो है। क्या करती हूँ, इसको पूरा उठा लेती हूँ यहाँ से, एंड इसको हटा के इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। दैट्स इट, सिंपल हो जाएगा मुझे, ठीक है। तो ये देखो, ऊपर एक ड्यू है, टेक्स्ट सेंटर, यूएल, उसके अंदर क्लास नेम कॉल कर लेते हैं, इसको भी क्लास दे सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे स्पेस देती हूँ, ठीक है। तो स्पेस मुझे वाई से चाहिए लाइक 2 का, दैट्स इट, मतलब 2 का मैं यहाँ पे स्पेस दे देती हूँ। दैट्स इट। ये देखो कितना परफेक्ट हमारे पास एक बन के रेडी हो गया है। तो ऐसे हमने कितने बनाए हैं ऑलरेडी, ग्रिड हमारा 4 का है, ठीक है। एलजी और एमडी के लिए हमने ग्रिड कॉल हमारे कितने रहने वाले, 4 रहने वाले। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट 4 बार करती हूँ, ठीक है, सो सिंपली मुझे 4 बार वो डिस्प्ले होगा। तो मैं सेकेंड टाइम कर दिया इसको, ठीक है। अब देखो कैसा डिस्प्ले होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर भी 2 बैठेंगे ऐसे ही, ट्राई करके देखना है। यहाँ पर देखो, मैं तब भी दिखा रही हूँ, ये वाला लाइन का है, ठीक है। अगर आपको और कॉल बढ़ाना है तो वहां पे चेंज कर सकते हो, 4 की जगह 5 6 ऐसा कर दो आप अपने हिसाब से। तो ये देखो यहाँ पर 4 बार मैंने इसको कॉपी पेस्ट करा, तो 4 बार मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना, परफेक्ट। लेकिन अब देखो, फर्स्ट के अंदर मुझे लाइक ये वाला न्यू बार नहीं चाहिए। फर्स्ट के अंदर मुझे लाइक इन्फॉर्मेशन लिखना है, जैसे लोगो, एड्रेस, फोन नंबर, ये लिखना है। सिंपली क्या करते हैं, इसके अंदर का जो भी यूएल टैग का अंदर का था ना, उसको हम हटा देते हैं। यूएल को मैंने ड्यू में कन्वर्ट कर लिया सिंपल, और उसके अंदर का सारी चीजें हटा दी। अब देखो स्पेस भी आ रहा है और बाकी सब चीजें एज इट इज आ रही। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले मेरा एज इट इज लोगो, मतलब मेरा नेम आपको डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो मैं H1 को कॉल कर लेती हूँ, फिर सिंपल सा, ओके। एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं, फिर H1 लिखना था, सॉरी, एंड @Shruti098 लिख देते हो, ठीक है। तो सिंपल मेरा यहाँ पे लोगो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इसको मुझे, हाँ लगा ही मुझे कि टेक्स्ट वाइट करना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपल मैं H1 के अंदर ही कॉल कर लेती हूँ कि इसका जो क्लास है ना, उसके अंदर टेक्स्ट वाइट कर देते, ठीक है। सिंपल मैं ऊपर भी कॉल कर सकती थी, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये देखो इसका टेक्स्ट वाइट हो गया, एंड यहाँ पे हमारा लोगो एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मुझे सिर्फ यही नहीं डिस्प्ले करना है, मैं क्या करती हूँ, एक ड्यू लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे लाइक एड्रेस, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये सारी चीजें बतानी है, मतलब कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है। सो यहाँ पर भी क्लास दे देते हैं, और इसको टेक्स्ट सेंटर कर लेते हैं, इसको भी, ठीक है। मतलब जो भी चीजें हम टेक्स्ट सेंटर के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसके बाद मैं क्या करती हूँ, लाइक मुझे एड्रेस डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगी लाइक, ठीक है, H1 के अंदर ही करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बेटर भी लगेगा। सो सिंपल H1 को कॉल करते हो, यहाँ पे एड्रेस लिखती हूँ, एंड पोलन देते हैं, ठीक है। तो मतलब एड्रेस यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ, एड्रेस के अंदर एड्रेस, ठीक है। वैसे तो इसका टेक्स्ट कलर देखना पड़ेगा। मैं क्या करती हूँ, ऊपर ही कॉल कर देती हूँ, चुप, सभी हर बार सभी को देने से बेटर है। यहाँ पर देखो ये वाला ड्यू है ना हमारा पूरा टेक्स्ट सेंटर के अंदर, तो इसी के साइड में टेक्स्ट वाइट भी कर लिया, तो अभी सभी को लग जाएगा, ओके, सिंपल। सो यहाँ से हटा सकती थी मैं वो लोगों से, लेकिन कोई नहीं, पोलन भी दे दिया, एड्रेस, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, पी टैग के अंदर मैं अपना एड्रेस देती हूँ, समझो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं ऐसे रैंडम सा कुछ एड्रेस दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडम सा मैंने ऐसे एड्रेस दे दिया, और उसको ना मतलब H1 के अंदर ही डाला है मैंने, ठीक है। तो ये देखो कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना, परफेक्ट दिख रहा है, छोड़ो। अब इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे ईमेल के लिए भी हम करते हैं इसको, और कांटेक्ट के लिए भी करते हैं। जैसे ईमेल के अंदर ईमेल लाइक हमारा रहेगा shruti098@gmail.com, ऐसा ही कुछ रैंडम सा लिख देती हूँ, ठीक है। मतलब सिंपल ऐसा कुछ तो रैंडम सा ही लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो shruti098@gmail.com, ठीक है। एंड इसी तरह हम क्या करते हैं, कांटेक्ट के लिए भी, तो कांटेक्ट नंबर भी हम रैंडम से ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कांटेक्ट, और कांटेक्ट नंबर समझो 10 10 10 ऐड कर लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है। सो 10 10 10 5 टाइम्स हम ऐड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और जाके देखते हैं। तो ये देखो कितना परफेक्ट सा डिस्प्ले हो रहा है ना, एकदम सारी चीजें सेंटर में आ चुकी है, प्लस वो सारी चीजें डिस्प्ले हो रही है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं इसके नीचे ना लाइक छोटे छोटे आइकॉन चाहती हूँ। तो फाउंड ऑसम आइकॉन के अंदर फिर से चलते हैं। जैसे कि आइकॉन मतलब लाइक शेयर वाले, लाइक यूट्यूब,
इंस्टाग्राम ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लाइक ज्वाइन कर सकते हो ऐसा कुछ, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे यूट्यूब सर्च कर लेती हूँ सबसे पहले, और यहाँ से यूट्यूब वाला फर्स्ट वाला आइकॉन लेते हैं, ठीक है। तो वही बेटर लग रहा है, तो यहाँ से कॉपी कर लिया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो नीचे आते हैं, एक और ड्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसका अलग से ड्यू। तो ड्यू क्रिएट कर लिया एंड यहाँ पर इसको ऐड कर लेती हूँ, और यहाँ पे क्लास की जगह क्लास नेम कर देती हूँ, ठीक है। एंड इस ड्यू को भी क्लास देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स यूज करूंगी, ठीक है। तो फ्लेक्स हम यूज करेंगे, तो फ्लेक्स जस्टिफाई हम इसको सेंटर कर देंगे, ठीक है, जस्टिफाई सेंटर। एंड यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि लाइक ये एमडी में ना स्टार्ट हो जाए जस्टिफाई, ये ओके। सो जस्टिफाई स्टार्ट कर देते हैं एमडी के टाइम, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से हो जाओ। एंड देन मैं चाहती हूँ लाइक मार्जिन टॉप से थोड़ा सा दे देते हैं, लाइक एमटी 5 या 4 दे देते हैं, ठीक है। एंड स्पेस भी हम दे देते हैं, स्पेस x4 दे देते हैं, एंड यहाँ पे MT4 दे देते हैं, ठीक है। दैट्स इट। तो यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये प्रॉपर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। वैसे तो इसकी साइज छोटी है, बाद में हम चेंज करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, यूट्यूब के बाद हमें इंस्टाग्राम का लोगो चाहिए, तो इंस्टा लिखते हैं, और यहाँ पर देखो ये भी आ गया, कॉपी कर लेते हैं एज इट इज, जो भी मिल रहा है उसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो इसको भी चेंज कर लेते हैं, क्लास की जगह क्लास नेम, ठीक है। सो इंस्टा भी हो गया, लाइक सेकेंड थर्ड हमें चाहिए लाइक ट्विटर का कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्विटर सिलेक्ट कर लेती हूँ, मतलब ट्वीट, ठीक है। ट्विटर का भी आ गया यहाँ पर, तो सिंपली TW डालते ही आ गया, देखो। अब यहाँ से इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, फिर सिंपल इसी के नीचे, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैं चाहती हूँ लाइक गिटअप का, ठीक है। गिटअप का भी लिंक मैं यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ से ये वाला बेटर है, ओके, कैट का। सो यहाँ से भी इसको नेम कर देते हैं, तो प्रॉपर अभी जाके देखते हैं कि सभी चीज़ें प्रॉपर डिस्प्ले हो रही कि नहीं। ये देखो कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ना देखो ना, ये सेंटर में, ये साइड में ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा। वैसे तो मैं सेंटर कर सकती थी, लेकिन सेंटर से बेटर वो मुझे आइकॉन्स अच्छे लग रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, तो सारे जो H1 है ना, उनके अंदर क्लासेस ऐड कर लेती हूँ कि सेंटर नहीं, आप क्या करो, टेक्स्ट लेफ्ट करो, ठीक है। यानी कि ये देखो आप परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, मतलब ऊपर लाइक एड्रेस, नीचे वो एक ही समान डिस्प्ले हो रहा है ना, तो इसीलिए ये बेटर लग रहा है। तो यही क्लास में सभी H1 को ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब परफेक्ट डिस्प्ले होगा, देखो ये देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। बस वो ऊपर का नेम श्रुति 098 जो लिखा है ना, वो सेंटर में लग रहा है, तो वो अच्छा लग रहा है कि नहीं कंफ्यूज हूँ, लेकिन ठीक है वो रखते हैं। एंड ये जो एड्रेस वगैरह लिखा है ना, इसको क्या करती हूँ, अंडरलाइन देती हूँ, तो थोड़ा सा बेटर लग जाए, ठीक है। क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक समझ में नहीं आ रहा है कि एड्रेस, ईमेल, कॉन्टैक्ट ऐसे सभी चीज़ें एक साथ ही है ना, तो इसलिए उसको फोकस नहीं मिल रहा है, तो उसको हम अंडरलाइन करते हैं सिर्फ एड्रेस वगैरह को, ठीक है। सो सिंपली इसके लिए क्या करते हैं, देखो मुझे ना सिर्फ एड्रेस को ही करना है, तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, इसी के साइड में यूएल टैग ओपन करती हूँ, सॉरी यू टैग, सॉरी मैंने यूएल बोला, तो यू टैग ओपन करती हूँ, ठीक है। सो एड्रेस के लिए सिर्फ चाहिए, तो एड्रेस को यहाँ से कॉपी पेस्ट कराते, लेकिन ये क्या हो गया, वो पोलोन को भी हम साइड में रखते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ एड्रेस वाले टेक्स्ट को ही मैं चाहती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर स्पेस में हटा दूँ तो स्पेस मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एड्रेस के ऊपर ही आ चुका है वो, सिर्फ अंडरलाइन और स्पेस भी हटा दिया, तो अब देखो कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। मतलब ऐसा चाहिए था मुझे एक्चुअली, ठीक है। तो हम सभी चीज़ों में भी कर देते हैं फिर यही सारी चीज़ें, ठीक है। सिंपल सॉरी मैंने यूएल दिमाग में आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं। यू टैग ओपन करते, क्लोज करते, यू टैग ओपन करते, क्लोज करते, ठीक है। कॉन्टैक्ट ले भी, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। स्पेस मैंने हर एक को दिया है पोलन को, तो अब देखो कितना परफेक्ट लग रहा है ना। अब मैं बी भी करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा बोल्ड भी हो जाए, तो सिंपली यू के बाद क्या करती हूँ, मैं बी टैग ओपन करती हूँ, ठीक है, यानी कि बोल्ड टैग, ठीक है। तो सिंपल इसी के साइड में बी टैग भी ओपन कर लेते हैं। वैसे तो क्लास है मुझे पता है, लेकिन मैंने सोचा टैग के थ्रू भी करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर बी टैग को हटा देती हूँ, एंड मैं चलती हूँ इस वाले यूएल से पहले मैं इस बी टैग को यहाँ पर क्लोज कर लेती हूँ, ठीक है। सो /B, दैट्स इट। तो अब देखो कितना परफेक्ट लगेगा। ये देखो थोड़ा सा फोकस हो गया ना, वो अंडरलाइन भी आ गया, और थोड़ा सा डार्क क्या बोलते हैं, बोल्ड भी हो गया, तो नीचे से तो बेटर ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना।
तो बेसिकली जो ऊपर लिखा है ना Shruti@098, वो नीचे वाले इसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको भी क्या करते हैं हम लेफ्ट में ही लेते हैं, ठीक है। सो चलते देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, टेक्स्ट सेंटर लिखा है, ठीक है। तो उसके अंदर से टेक्स्ट सेंटर हटा देती हूँ मैं सबसे पहले। इसके अंदर से इसलिए हटाया क्योंकि नीचे सभी में लेफ्ट लेफ्ट करा है ना, और ऊपर जो कॉमन दिया था ना मैंने टेक्स्ट सेंटर, उसको भी मैं हटा दिया, ठीक है। तो मतलब वहां पर ही दिया था, तो ऑटोमेटिकली मेरी सारी चीजें बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लेफ्ट से आ जाएगी, तो दैट्स इट। तो Shruti098 भी डिफॉल्ट में लेफ्ट से ही आ रहा है, ठीक है, सिंपल। अब ये बेटर तो लग रहा है, लेकिन ये होम जो लिखा है ना उसको लाइक वो करंट हमने स्टेट दिया है ना, मतलब वो ये करंट ट्रू है ना, उसको फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसको बाय डिफॉल्ट तुम सिलेक्टेड दिखाओ, ठीक है। सो अब देखो कितना परफेक्ट लग रहा है, मतलब ये हमारे सिंपल से क्विक लिंक है यार, मतलब इसको एज इट इज रखना ही बेटर है, क्योंकि इसको बाय डिफॉल्ट आपको सिलेक्टेड दिखाना नहीं है, तो अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो अब मैं क्या करती हूँ, नेबर 1 नेबर 2 ऐसा क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और सबसे पहले तो ये हमारा हो चुका है ड्यू कंप्लीट फर्स्ट सेक्शन। सेकेंड सेक्शन में देखो, मतलब सेकेंड ड्यू के अंदर हमने इसको नेबर 1 को एज इट इज रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर हम नेबर 2 को करेंगे, ठीक है। सो नेबर 2 डिस्प्ले हो जाएगा, और थर्ड वाले में भी नेबर ही है ना, तो वहां पर मुझे नेबर नहीं डिस्प्ले करना है बेसिकली, ठीक है। सो इसके अंदर का जो यूएल था ना, उसको मैं क्या कर लेती हूँ, पहले तो उसको मैं उसके अंदर की चीजें का हटा देती हूँ, यूएल को मैं ड्यू में कन्वर्ट कर लेती हूँ, ठीक है, दैट्स इट। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले तो जाके देखते हैं, ठीक है। ये देखो परफेक्ट, यहाँ पर हम कुछ अलग रखेंगे कुछ तो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर नेबर 2 के अंदर के जो भी लिंक है ना उसको चेंज करते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि यूजर लॉग इन होगा तो उसके रिलेटेड यहाँ पे नेबर हो, जैसे प्रोफाइल यहीं से जाओ तुम, या तो ऑर्डर यहीं से चेक करो, एड्रेस के रिलेटेड कुछ होगा तो एड्रेस यहीं से चेक करो, देन साइन अप न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से क्रिएट करो, ठीक है। साइन इन देते या साइन अप दे देते, नहीं साइन अप दे देते ऊपर, और यहाँ पे लॉग आउट देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से भी आप अगर लॉग इन होगे तो साइन आउट कर सकते हो, तो लॉग आउट बटन यहाँ पर भी होगा, ठीक है। एक तो वहां से भी करो यहाँ से भी करो, तो क्विक लिंक से ही है, ऐसा समझो, ठीक है। सो यहाँ पर देखो परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी लॉग आउट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये बेटर लग रहा है। अभी लास्ट वाला एक ही सेक्शन, मतलब एक ही ड्यू बचा है, तो वहां पर मैं सोच रही हूँ कि एक इमेज रख दूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक इमेज ही रखती हूँ फिर, ठीक है। तो सिंपली चलती हूँ मैं अपने कोड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, ये वाला ड्यू है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक इमेज को कॉल करती हूँ, तो सिंपल एक इमेज एंड क्लोज भी करते हैं, सेल्फ क्लोज, और यहाँ पे SRC कॉल करते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा, ऊपर इंपोर्ट करके हम इमेजेस ऐड करते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हो एक इमेज को, ठीक है। सो इंपोर्ट, तो फुटर इमेज ऐसा कुछ लगते हैं फिर, क्योंकि समझ में भी आ जाए, तो फुटर IMG लगती हूँ, फ्रॉम कहाँ से, और यहाँ पे पाथ दे देती हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले तो इस फोल्डर से बाहर आते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद असेट फोल्डर, उसके बाद असेट के अंदर इमेजेस फोल्डर, यहाँ से हम एक इमेज सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं, जो है pic1 रिमूव BG, ठीक है। सो ये वाला, ठीक है। एंड यहाँ से मैं इसको क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। सिंपली करली ब्रैकेट के अंदर इसको कॉल कर लेती हूँ, दैट्स इट। सो अब जाके देखते हैं एक बार, ठीक है। सो ये देखो कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये देख रहे हो। एंड ये इमेज एकदम परफेक्ट है, शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग भी डिस्प्ले हो रहा है और परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि ये जो लिंक है ना, यहाँ पर मैं लाइक इसका टाइटल लिखूँ लाइक क्विक लिंक बोल के, तो सिंपली यहाँ पर आते हैं ऊपर URL के बाद, ओके। तो यहाँ पर क्विक लिंक एक और LI क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये देखो कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन इसको अभी कलर देना पड़ेगा, और इसकी साइज भी थोड़ी सी मेंटेन कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो कलर में पहले तो वाइट कर लेती हूँ, ठीक है। सो क्लास यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, क्लास नेम, इसकी कलर रहेगी टेक्स्ट वाइट, ठीक है। एंड थोड़ा सा हुआ अगर देना चाहते तो दे सकते थे। अब सबसे पहले तो इसका साइज डिसाइड करते हैं, XL इज बेटर और L इज बेटर, ठीक है। L बेटर लग रहा है मुझे, तो L एज इट इज रखते हैं और टेक्स्ट वाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो साइज भी हमने दे दिया इसकी, और वाइट कलर भी कर दिया, ठीक है। सो नीचे वाले मेन्यूज से तो ये बेटर लग रहा है। सो इसको भी मैं सेम ही साइज दे देती हूँ फिर, जो Shruti098 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है देखो टेक्स्ट वाइट है, सो टेक्स्ट L कर लेते हैं, ठीक है। वैसे L ठीक लग रहा है, लेकिन अगर इसको बोल्ड करूँ तो बेटर लगेगा शायद, तो सिंपल यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, लाइक फाउंट
बोल्ड कर लेते, ऐड करते हैं, सॉरी चेंज नहीं, ऐड कर लेते हैं फॉन्ट बोल्ड, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पर देखो ये बोल्ड भी हो गया, लेकिन साइज मैटर कर रहा है यार, तो एक्सेल कर दूँ साइज इसकी, तो एल की जगह। ओके ये परफेक्ट लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा बड़ा दिखे तो ही तो परफेक्ट दिखेगा, तो मैं क्या करती हूँ एक्सेल ही रखती हूँ इसकी साइज, ठीक है। सो नीचे जो था ना हमारा लाइक क्विक लिंक्स, उसको भी मैं एल की जगह एक्सेल ही कर लेती हूँ फिर, और यहाँ पर भी फाउंट इसका बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, ये देखो कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो यही चीज उठा के साइड वाले में भी ऐड कर लेते हैं, पूरा एल आई टैग ही उठा देते, ठीक है। कॉपी कर लिया मैंने एल आई टैग को, और यहाँ पर लेके पेस्ट कर लेती हूँ, दैट्स इट। तो अब चलते देखते, ये देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। तो अब कहीं जाके मुझे परफेक्ट लग रहा है ये वाला, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी भी एक कमी है, जैसे ये जो लाइक लोगोज है ना, छोटे छोटे आइकॉन्स, वो भी कुछ परफेक्ट नहीं डिस्प्ले हो रहे, ठीक है। इनकी साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। सिंपल आपको लिखना है F2XL, ठीक है। तो 2XL साइज देखते हैं कि कैसा लगता है, ये देखो इतना बड़ा हो गया, ठीक है ना, परफेक्ट लग रहा है। वैसे बहुत छोटा लग रहे थे, इसलिए तो F2XL हम सभी आइकॉन में ऐड कर लेते हैं, तो परफेक्ट लगेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा ही रहने देते हैं, ठीक है। मतलब दिखे तो सही उसको क्लिक करने के लिए। तो ये देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। अब सिंपल क्या करती हूँ, यहाँ पे MY5 दे दिया था मैंने, इसको हटा देती हूँ यहाँ से, और क्या कर लेती हूँ यहीं पे 2XL के बाद ही मैं क्या करती हूँ यहाँ पर चेंज करती हूँ, ठीक है। तो MY5 यहाँ पर देती हूँ, तो 5 नहीं, पहले 3 दे के देखते हैं कितना होता है, ठीक है। 3 बेटर, 4 ऐड करूँ तो वो भी बेटर, लेकिन 5 दे देते कोई नहीं। एंड देखा जाए तो अभी भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो PY भी दे देते ताकि पैडिंग भी ले ले ये, ठीक है, तो परफेक्ट और परफेक्ट लगे। तो इस बार मैं PY दे देती हूँ लाइक 2 का, ठीक है। सो ये देखो अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है, मतलब नीचे वाले लाइन से तो बेटर लग रहा है, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ठीक है ना, मतलब परफेक्ट सा लग रहा है देखा जाए तो आइकॉन्स भी, ठीक है। तो फाइनली हमारे सारे ड्यू यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, जैसे सारे कॉलम्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये वाला क्लोज है, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओके। तो सारे के सारे हमने क्रिएट कर चुका है, फॉर्मेट भी मैंने कर दिया, सेव भी कर दिया। तो फुटर इज बेटर नाउ, ओके। तो हमने हेडर और फुटर यहाँ पे बन के रेडी कर दिया, ठीक है। सो ये देख सकते हो आप कितना परफेक्ट लग रहा है। वैसे तो ये अभी इसके अंदर लाइक होम पेज और बाकी सब पेजेस हम क्रिएट करेंगे ना, और बेटर लगेगा, ठीक है। एंड हमने लाइक थीम कुछ ब्लैक एंड वाइट रखने वाले, मतलब ये जो कलर है ना एज इट इज, क्योंकि हम थीम भी यूज करने वाले, जहाँ पर हम लाइक डार्क और लाइट थीम हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारा हेडर और फुटर यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। आपने देखा लाइक ई-कॉमर्स वेबसाइट में बेसिक सा ही हमने कॉपी पेस्ट करके ही करा है ऑब्वियसली, लेकिन कितना परफेक्ट सा बना चुका है, ठीक है। सिंपल ही है लेकिन परफेक्ट है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड एक और चीज़ यार, 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए बहुत ही कम सब्सक्राइबर बचे, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, ठीक है। कीप सपोर्ट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। Audio Jungle.